तो कोरोना के नए केसेस में कमी आते ही धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के अलावा एमपी में भी 1 जून से बंदिशों में कमी करने का ऐलान किया गया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, क्या देश के और हिस्सों में भी लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए? क्या देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस वक्त डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डी आर राय इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, फॉर्मर आईएमए वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। साथ ही अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में कर रही हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा सर आपसे। सर, आप देख ही रहे हैं कि मामलों में जो रिपोर्ट हमें मिल रही है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, डेथ रेट भी कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है। तो ऐसे में अनलॉक की जो प्रक्रिया है भारत में कई राज्यों में शुरू हो रही है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये दूसरी लहर है, थम रही है सर? देखिए, थोड़ा अभी जल्दबाजी है। अगर सरकारें पाई अभी तक इस कोविड के ट्रेजेक्ट्री को, अभी केवल 2 लाख से थोड़ा नीचे आए हैं संक्रमण के केस। और ये लॉकडाउन का ही जो उपहार है हमको, लॉकडाउन की वजह से ही ये हुआ है। अभी वैक्सीनेशन में जितनी तेजी आनी चाहिए वो नहीं आ पाई है, वो जून और जुलाई से आएगी। मेरा मानना ये है कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन किया है उसको चलना चाहिए पूरे जून और जुलाई से। फिर सोच सकते हैं जब संक्रमण की दर और कम हो जाए, करीब 1% के आसपास रहे 15 दिन, तब खोलना चाहिए। क्योंकि अभी संक्रमित बढ़ने में टाइम नहीं लगता, फिर उसको कम होने में समय लगता है और वो इतना डैमेज हो जाती है जो फिर वापस नहीं हो पाती है डैमेज। अभी तो आप देखिए कि ठीक है, संक्रमण में कमी आई है, ऑक्सीजन की कोई ऐसी अब क्राइसिस नहीं है, दवाइयाँ एम्फेसिन बी को छोड़ दीजिए तो उसको छोड़ के बाकी कोई ऐसी क्राइसिस अभी नहीं है। लेकिन आईसीयूज में अभी भी बहुत सारे रोगी हैं जो पिछले 3-4 हफ्ते से बीमार हैं और जिनका इलाज हो रहा है, इसीलिए अभी मृत्यु दर कम होने में भी समय लगेगा। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत केयरफुली आकलन करना चाहिए। पूरे डेटा जो हमने पिछले 6 हफ्ते में देखा है या 2 महीने में देखा है, और उसके बाद ही इसको अनलॉकिंग का करें। अभी देखिए, अनलॉकिंग करना जरूर ये बहुत बड़ी रिस्क होगी और इसमें फिर से अगर हम जब तीसरी वेव कह रहे हैं उसको चाहे दूसरी को कंटिन्यू मान लें या तीसरी मान लें, क्योंकि अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने को कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएं कि नहीं साहब अब ठीक है और कर लें। ओके डॉक्टर राय, ये अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है अभी ठीक नहीं है, हमें 1 महीने और वेट करना होगा, क्या जल्दबाजी है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अप्रैल के महीने में कहा था कि इस वक्त संक्रमण की स्थिति बड़ी भयानक हो रही है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कृपा करके आप इसको लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। तो उस वक्त सरकार ने और हमारी किसी राज्य सरकारों ने नहीं ध्यान दिया, तो जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो पहले उनको लॉकडाउन करने में सुस्ती थी, अब खोलने में चुस्ती दिखा रहे हैं। देखिए, आज अगर जो कुछ भी हमने अचीव किया है इस लॉकडाउन की वजह से किया है, हमारी संक्रामक की दर भी कम हो गई है, हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है, हमारी रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। तो हम एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर हम 10 हफ्ता 2 हफ्ता और हम चलते रहेंगे तो हमारी ये पॉजिटिविटी रेट और अच्छी हो जाएगी। और कंटोनमेंट के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, जो जो एरिया अभी भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं, कृपा करके वहां पे ढील मत दीजिए, वहां पे लॉकडाउन चलने दीजिए। और अभी भी लॉकडाउन जहां पर हालात सुधरे हैं, जिन एरियाज पे वहां पर अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन जो हॉटस्पॉट हैं जहां पर अब भी मामले हैं उनको नहीं खोला जा सकता अभी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि एक और इसके आगे कहूंगा कि अभी अगर हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता और दिल्ली के अंदर भी अगर हम कर देते, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के पास साधन नहीं आ रहा है उसको भी मानता हूं, लेकिन अगर जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो जीविका भी आ जाएगी। लेकिन अगर दोबारा वो बीमार होकर अस्पतालों में चले गए जो अभी तक होता आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे हिसाब से अभी भी हमारी देखिए दिल्ली के अंदर भी केसेस 1000 अभी तक आ रहे हैं, 170-80 लोग अभी भी मर रहे हैं। पूरे देश के अंदर 1,80,000 केस आज की तारीख में भी है, अभी भी लाखों में केस ठीक है। ये 44 दिन में सबसे कम आंकड़ा है, 2,75,000 कुछ केसेस आए हैं, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जल्दबाजी हमें अभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ
और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आती हूँ कि नुकसान तो है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, जनता को भी नुकसान हुआ है, रोजगार नहीं मिले, काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो अभी केसेस भले ही कम है, लेकिन सर क्या सोच रहे हैं आप? ये जो परमिशन दी गई है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन को लेकर, अन्य राज्य में भी प्रोसेस शुरू होने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वास्तविकता ये है कि पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्था राष्ट्र मजबूत होगी, वही राष्ट्र मजबूत होगा। देखिए, आज यूरोप खुल रहा है, अमेरिका खुल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने देश में बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करा दिया है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं करेंगे तो जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो मरेगा। जो मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, उसको लॉकडाउन से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, वो घर में बैठ सकता है। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो ठेले वाला है, जो रिक्शे वाला है, उसको परेशानी है। तो इकोनॉमी को ओपन अप आपको इसलिए करना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन आप 15 दिन भी बढ़ा देंगे, जब 15 दिन के बाद खोलेंगे तो फिर संक्रमण बढ़ जाएगा। तो केवल एक इलाज है, आपको इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। और इस समय देश की प्राथमिकता केवल एक होनी चाहिए, केवल एक प्राथमिकता, वैक्सीनेशन। जहां से आयात होता है, दुगने तिगने दाम पे आयात होता है, सारे अपने जितने स्रोत हैं उनको खोल दीजिए। जिस दाम पे वैक्सीन मिलती है ले लीजिए। एक महीने के अंदर जितनी बड़ी पॉपुलेशन 60-70% जनता जो है उसको वैक्सीनेट करा दीजिए। इकोनॉमी को ओपन अप होने दीजिए। देखिए, जो पहली लहर थी उसमें लोग तब भी इसलिए आर्थिक रूप से उतने नहीं पिटे थे क्योंकि उन्होंने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल लिया था, उन्होंने अपनी जमा पूंजी को खर्च कर दिया था। सेकेंड वेव में वो भी जो संभावना थी वो खत्म हो गई है। तो गरीब और अल्प मध्यम वर्ग बुरी स्थिति में है। बिल्कुल। सारे झगड़े छोड़कर, राज्य और केंद्र के झगड़े को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर, हमारे जो डॉक्टर बंधु यहाँ बैठे हैं, देश की इतनी बड़ी सेवा वो कर रहे हैं, सारे संसाधनों को खोलकर सारे विश्व में जितनी भी वैक्सीन मिलती है उनको ले लिया जाए और 1 महीने 2 महीने के अंदर 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाए, इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाए। चाइना ग्रो कर रहा है, यूरोप ग्रो कर रहा है, उन्होंने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, अमेरिका ग्रो कर रहा है। अगर हिंदुस्तान ग्रो नहीं करेगा और दिसंबर तक अगर आप वैक्सीनेट करेंगे, आर्थिक रूप से भारतवर्ष जो एक अग्रणी देश बन रहा था, जो विश्वगुरु बन रहा था, इतना पिछड़ जाएगा कि इसको आगे लाना असंभव हो जाएगा। बड़ी चिंता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और ये सवाल आपने इम्पोर्टेंट रेस भी किया है। और प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल, मैं आपके पास आती हूँ, क्या है अभी रास्ता? क्योंकि ये बात तो सच है, गरीबों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। जो छोटे छोटे स्टार्टअप थे वो बंद होने की कगार पर हैं, तो प्रॉब्लम तो है और इधर कोरोना भी है दूसरी तरफ। तो अभी क्या कर सकते हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे हिसाब से अगर हम पिछली वेव से देखें, पिछली वेव में मैक्सिमम ही 1 लाख केसेस थे, तो हम उससे तो आज बहुत ज्यादा हैं, आज भी इंप्रूवमेंट के बाद भी। तो मेरे हिसाब से हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश की सारी जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगहों पे, जिलों में प्रॉब्लम भी अलग है। तो जहां पर केसेस नहीं आ रहे, जहां पर इतना ज्ञान दे दिया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, वहां पर धीरे धीरे खोलना जरूरी है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। जैसे मंडे टू फ्राइडे खुला रह सकता है, शॉप्स भी अगर खुले तो ये है कि इवन नंबर शॉप इस दिन खुले, ऑड नंबर शॉप इस दिन खुले। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में भी ये वाला सेक्शन खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। मेरे हिसाब से बहुत डिटेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को और जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनको साथ आकर एक प्लान हर जिले के लिए तैयार करना होगा। जब हमारे देश के पॉलिटिशियंस काम कर सकते हैं, मीडिया काम कर सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो काम कर सकते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज जैसे ग्रोसरीज हैं वो काम कर सकती हैं, हॉस्पिटल्स काम कर सकते हैं, तो बाकी जिसको अपना काम करना है, खाने के लिए, कमाने के लिए पैसे करने हैं, रोजगार के लिए पैसे, तो क्या उसका काम एसेंशियल नहीं है? तो खुलना तो जरूरी है, लेकिन खुलना इस तरह से है कि जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हो गई, जैसे आज दिल्ली में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन है, तो वहां पर वो खुलने की सोच सकते हैं। वैसे ही अगर जैसे और राज्य वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे, उनको मिलता जाएगा, वो वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे। आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। एमसी मिश्रा सर, क्या ऑड इवन के आधार पर कर सकते हैं? क्योंकि ये बात तो है, रोजी रोटी का संकट अब खड़ा हो गया है गरीबों के सामने।
तो थोड़ा सा हम इस पर प्लानिंग करके कर सकते हैं धीरे धीरे। देखिए विपनेश, ये जो एस्पेक्ट है जो अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं, इनको भारत की वास्तविकता पता है और इसलिए ये कह रहे हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन जैसे डॉक्टर राय ने कहा कि लोगों के पास हमारे यहाँ लोग बचा के रखते हैं क्राइसिस के लिए, और क्योंकि हमारे यहाँ ऑल एंड नन होता है। आज आप खोलेंगे फिर उसको वापस करने में उतना ही आपको एफर्ट लगता है और उस तब तक डैमेज हो जाती है, जो हो गई। हमने देखा अप्रैल के शुरू से हमने कहा कि लॉकडाउन करिए। इस बार 70% जो जनता है उसने वोट किया कि लॉकडाउन होना चाहिए अप्रैल के शुरू से, और जाके दिल्ली सरकार ने अप्रैल के आखिर से किया। और इतना जल्दबाजी मैं समझता हूँ अभी ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, चाहे इसके जो भी इकोनॉमिक परिणाम है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो जून में पूरा होने वाला है नहीं, जुलाई में भी नहीं पूरा होने वाला है। वैक्सीनेशन में तो समय लगेगा, आप जितनी मर्जी तेजी ले आइए फिर भी समय लगेगा उसमें। तो ये कहना कि 1 महीने में आप कहीं से, कौन दे रहा है आपको वैक्सीन? अभी फाइजर भी आप कहेंगे तो अक्टूबर से पहले वो भी नहीं दे रहा है। 5 करोड़ की जो बात हो रही है, तो इसलिए ये हवा में बात करना बेकार है कि वैक्सीन कहीं से ले लीजिए और लगा दीजिए, और ऐसे नहीं लग जाती वैक्सीन जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। वैक्सीन में समय लगता है, इतनी बड़ी जनसंख्या को लगा 20 करोड़ आप पहुंच गए हैं, दूसरे नंबर पे है, उसके बावजूद आपको हमें लगता नहीं है, अभी भी ऊंट के मुंह में जीरा नजर आ रहा है वैक्सीन का, क्योंकि 134-35 करोड़ की बिल्कुल सर, इसमें वक्त लगेगा। और डॉक्टर MC मिश्रा, तमाम पैनलिस्ट, सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अनलॉक करने से पहले हमें एक बड़ा प्लान करना होगा ताकि हालात सुधरें और लोग भी माने, नुकसान भी ना हो और वैक्सीनेट भी लोग होते रहें और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहे। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।